तो क्या खाते हो महाराज? बस पत्ती खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। महाराज जी सीताराम। आइए महाराज जी। अरे महाराज जी तो बहुत सूख गए हैं, देखो इनकी पूरी वही हड्डी हड्डी बची है। अरे राम, सूख गए हमारे महाराज, देखिए। आइए महाराज, भूखे लगी? जी हाँ, भूख लगी है। चलो फिर भोजन भी तैयार है, और खाना खाते हैं, जय फिर जाना। जय हो जय। बैठिए, आइए महाराज बैठिए, बैठ जाइए। थक गए होंगे? अरे हाँ, अभी चले आ रहे हैं। हाँ, 15-20 किलोमीटर से आए हैं। अच्छा। पैदल आए हैं वहाँ से। तब तो थक गए होंगे आप। हाँ जी, अब बूढ़ी शरीर वृद्धावस्था है। हाँ, कम से धीरे कम धीरे 80-85 से तो ऊपर हाँ हाँ लगभग। देखिए महात्मा जी कहाँ से आए हैं, पैदल चल के। तो महाराज जी वहाँ भोजन की व्यवस्था कैसी है? वहाँ कुछ नहीं है महाराज जी। तो पत्ती पुत्ती खाते हैं? हाँ, पत्ती खा के अपना पानी पी के। हाँ। और जब कुछ मिल गया भक्तों द्वारा तो पा लिया, अपना भजन करते रहे। तो यहाँ को सुने होंगे आप? हाँ, यहाँ सुने हैं कि महाराज जी के यहाँ से प्रसाद कुछ खाने पीने का मिल जाता है। हाँ। तो वही चले आए थे हम भी। बड़ा अच्छा किया प्रभु। हाँ, जो होगा बहुत बढ़िया। हम अब थाली लगा के आपको ला रहे हैं जी, खाना खिलाएंगे जय जय। हम महात्मा जी के लिए देखो प्रसाद सब्जी टमाटर की बनाए हैं, तो टमाटर की ही सब्जी खाएंगे हमारे महाराज जी। महाराज जी 2 रखो कि एक रख। महाराज जी भोजन पाइए जी, खाइए, पानी। हाँ, आप भी प्रसाद ग्रहण करिए। पानी लाए। अच्छा जी महाराज जी, हम नागा बाबा को पानी लेकर जा रहे हैं। देखिए, अब बाबा जी खाएंगे तो बाबा जी की आत्मा खुश होगी। जब आत्मा खुश होगी तभी परमात्मा खुश होते हैं। कल्याण हो, भगवान कल्याण करे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए बाबा जी हमारे पहले भगवान को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, फिर खुद खाते हैं। लो महाराज, आप भी लो महाराज। हाँ, धन्य। जब तक चलते हैं हाथ पांव चलाओ, पराये भरोसे क्यों रहो, स्वयं करो। देखो तपस्वी तो है तो एक ही है, वो राम है हमारे, वही सबका कल्याण करते हैं। और हम निरा कहें कि हम करते हैं तो हम नहीं करते, परमात्मा करते ही सबकी। जो श्रद्धा भाव से करेगा भजन हमारी शिव राम की, वही यह मुक्ति का द्वार पाएगा। कामना है कामतगिरी महाराज की, हमारे राम की, कि जो कर्म करेगा अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा वैकुंठ, और नकारा करेगा तो नरक पाएगा। यही सत्ता है, यही सत्य है। बाकी तो मुक्ति का द्वार कहीं नहीं है, यही है जो राम हमारे यहाँ स्वयं अपने लिए किए। तो हम कैसे इंसान हैं कि हम ना करें, हमको भी करना चाहिए। इसीलिए हम डटे हैं, यहाँ सब कोई डटा है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि यहाँ डटे रहे हैं बहुत पहले से, कि हमने ये नहीं उद पाया कि ये कब से चालू है भगवान का घर यहाँ। तो वो सबके आत्मा है, परमात्मा, वही सबको मुक्ति का द्वार देते हैं और नए कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। इसलिए हम जो है क्षमा चाहते हैं कहने के लिए कि हम तो बोल तो गए हैं, पे कोई करता नहीं है मन से। अगर मन से करे
तो जरूर ये मुक्ति का धाम है। जय जय सीताराम। महाराज जी चले आए, पता चला कि यहाँ पे कुछ राशन भोजन प्रसाद के लिए मिल रहा है। हाँ। और इसी उसमें चले आए, जंगल में रहते हैं और पत्ती वत्ती अपना खा के किसी तरह से बसर करते हैं। हाँ। और यहाँ जो कोतवाल लोग होते हैं, जैसे भंडारा होते हैं हाँ। आश्रमों में भगत लोग करते हैं, हाँ। तो हम लोगों को चिट्ठी भी नहीं मिलती। कहते हैं तुम रमते राम हो, तुम झोपड़ी वाले हो, और आश्रमों में चिट्ठी देते हैं, हम लोगों को नहीं देते हैं। तो वहाँ भी हम बहुत कम जाते हैं, न दक्षिणा मिलता, न भोजन का कोई वो नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं हम लोगों का मिलता। और जब जयकारा बोलते हैं तो रमते राम की भी बोलते हैं, और रमते राम को कोई कुछ नहीं देते हैं। नहीं भी हम अखाड़े द्वारे के साधु हैं, ऐसा थोड़ी है कि भिखमंगा रूप के हैं, अपना जंगल में रहते हैं। और चिट्ठी सबको देना चाहिए, वैसे हाँ। साधु को देना चाहिए। हमें नहीं कहते कि जो भिखमंगा है नहीं राम राम सुने, कोई अखाड़े द्वारे का नहीं है तो न दे उनको। पर जो साधु है, देखने में आता है कि साधु है, तो देना चाहिए। रमते राम को कैसे बाहरी संत आ जाते हैं, उनके न यहाँ आश्रम है न कुटिया है, और वो पहुंच गए वहां, तो उनकी भी इज्जत नहीं करते हैं। और यहाँ जो झोपड़ी में बने हैं, अब उनकी भी कोई कीमत नहीं है। बगैर चिट्ठी के कोई भोजन प्रसाद भी मिलना मुश्किल है। यहाँ का ऐसा हुआ है, कोतवाल लोग हैं, अपने आदमियों को देते हैं चिट्ठी, भाइयों को दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। इस तरह का सब यहाँ का माहौल चल रहा है। हाँ। तो यही हम परेशानी की उससे आपके पास सुना था, यहाँ से महाराज जी के यहाँ से कुछ प्रसाद मिल जाता है, तो उसी इसमें महाराज जी चले आए कि कुछ हो जाएगा तो महीना में अपना इसी तरह बसर हो जाएगा, कुछ अति पत्ती से चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। कुछ अपना आपके सहारे से काम चल जाएगा। मन हुआ, हम धन्य हो गए आपकी वाणी सुन के। हम प्रसन्न हैं सब काम। हाँ महाराज जी 2-3 दिन से बारिशें हो रही है। हाँ। और वैसे जंगल में कोई व्यवस्था भी नहीं है। हाँ। ऐसे अन्नी पन्नी डाल के अपना रुके हैं, और आश्रम हम जाते नहीं हैं कि कोई आश्रम में जाएं। तो क्या खाते हो महाराज? बस पत्ती खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। अच्छा। और जब कोई भगत मान लिया आए गए, हाँ। तब कुछ मान लिया, थोड़ी बहुत अपना इसी तरह हाँ, चलता रहता है। हाँ। हाँ। चलो। और यहाँ जो साधु संत आश्रम वाले हैं बड़े बड़े, तो कोई इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं देते। हाँ भाई। तो अब वहाँ बहुत कम जाते हैं। हाँ, जिस जगह मान ना हो तो हाँ साधु नहीं का जाना नहीं चाहिए। मन भरता है। उस जगह मन नहीं भरता। हाँ, भगवान का तो भाई हाँ। जा ही जाते हैं। हाँ पे भगवान, यह जीवन आया है तो भजन में लगे हैं, भजन। और कभी खाया कभी न खाया, इसी तरह से चल रहा है। और कुछ महाराज जी अब बीमारी भी दाबने लगी है। हाँ। हाँ दम की बीमारी चलती यही है। होता है कि सारे हाँ मर्ज भी शरीर दाबते का हैं। जो है दर्द हाँ, बढ़ता है हाँ। बुढ़ाई में। बुढ़ापा की वजह से माल जैसे दमा खांसी, इस तरह से ये है कि अब सब भगवान सब पार करेंगे, कामतानाथ मालिक। हाँ, बस नहीं अब पड़े हैं उन्हीं के धाम में। सही। हाँ जाना तो है, ये एक बार जाए, आज हो चाहे कल। राजा रंग फकीर सबको जाना है, लेकिन नहीं, जो अच्छा कर्म करेगा तो वो बहुत अच्छा घर पाएगा। कपड़ा भी अच्छा पाएगा, रहने का सब चीज पाएगा। और जो नहीं करेगा तो वो तो 184 में वो भटकता ही रहेगा युग युग तक। फिर कभी नंबर आएगा मनुष्य का, तब कब तो भजन करेगा तो पाएगा, नहीं फिर हाँ उसे भटकता रहेगा, कभी नहीं निकल पाएगा। ये मृत लोक है, स्वर्ग लोक नहीं है। कहते हैं मृत लोग है, स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग तभी है जब अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग है। अच्छे कर्म है क्या बाबा जी? अच्छे कर्म यही है कि नारी पराई बहन बेटी ये नहीं देखना चाहिए। अपना जैसा देखो, जैसा कि मेरा है बहन बेटी वैसा देखो। संसार की भी, संसार के लिए वैसा देख करके चलो। धरती के भाई साधु राम का राम साधु का निजी परिवार तो कभी
नहीं दुख है। साधु का निजी परिवार ये संसार है सब कुछ। हाँ संसार की बहन बेटियां, हाँ संसार की माइया हाँ भाइया, जो कुछ हैं वही माँ बाप और वही वही बहन माँ बाप। सब है। वही सब है। हम तो एक बड़ी महानता पाते हैं, परमार्थ करते हैं महाराज जी, जो साधु संत गरीबों को कुछ प्रसाद दे देते हैं खाने पीने का, हाँ तो इन्हीं को हम बहुत बड़ा भाग्यशाली बहुपुरुष समझे हैं कि परमार्थ तो कर रहे हैं। हाँ आवाज यहाँ साधु संत जो बड़े बड़े आदमी बाहरी आते हैं, भंडारा करते हैं, भंडारा करते हैं। बड़े बड़े आदमी दिल्ली बम्बई गुजरात सब आते हैं यहाँ, और आश्रम में अपना किराया भाड़ा ऊपर से देते हैं, भंडारा करते हैं। अब यहाँ के जो साधु संत हैं तो छोटे साधुओं को मान लो चिट्ठी तक नहीं दे, बिन चिट्ठी के घुसने नहीं देते। चिट्ठी का भोजन खाता हूँ न, दक्षिणा की तो बातें नहीं है कि चलो भला अगरबत्ती ले ले, कुछ हवन धूप का सामान ले ले, तो इस तरह का। कहते हैं हाँ निमंत्रण कौन दिया? कौन दिया, भगा भी देते हैं। अच्छा बाहर बैठो, हाँ जब सब कोई खा होगा तब देंगे। हाँ ऐसे वो बोलते हैं। हाँ वो जूठे में खिलाते हैं। हाँ उसकी हाँ, मतलब तो आए हुए मुसाफिर की कोई इज्जत हाँ नहीं कोई करते इज्जत यहाँ साधु। नहीं है आश्रमों में। ये धर्म को हाँ। नष्ट करते हैं। तो यही यहाँ का महाराज जी चल रहा है। वह किसी तरह से ये जीवन आया है तो लगे हैं भगवान के भजन में, जो को टूटा फूटा हो रहा है। और यही एक आधार है जीवन का हाँ कि साथ में यही को जाना है, जो कुछ वाह, मिल वाह। जाएगा, नहीं हो तो कुछ गा जाने नहीं है। और सब लगे हैं न, 4 दिन की जिंदगी है, तो फिर अब यही है कि अब महाराज जी इसी में लगे हैं। चाहे भूखे रखे चाहे भरे पेट या न भरे, सब मालिक के हाथ में है। बाबा जगन्नाथ नांगा चित्रकूट से साधु आए हैं तो भोजन कर भए हैं। हम उनको अब राशन देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास राशन नहीं था, पत्तियां खा के गुजर कर रहे थे, तो इसीलिए हमको जो है राशन देना पड़ा है। क्योंकि बेचारे का पता कब से पत्ती खा रहे हों। देखिए बाबा जगन्नाथ नांगा राशन दे रहा है। चित्रकूट से आए हैं बाबा जी, तो उनकी खातिर राशन हम ले आए हैं। महाराज जी आटा लीजिए 5 किलो, 5 किलो महाराज जी। और है और महाराज जी 5 किलो आपका चावल भी है, और महाराज जी 2 किलो दाल भी है आपकी अरहर की, और 1 किलो साबूदाना, 1 किलो चीनी है, शक्कर जिसे बोलते हैं, और आपके लिए तेल भी है 1 किलो बाटल। और महाराज जी आप पैदल आए हैं, ये छोटी सी भेंट, तो बैठ के चले जाना तो थकोगे नहीं आप। सीताराम। देखिए नांगा बाबा अब राशन भरने जा रहे हैं महात्मा जी का, क्योंकि बोरी में भर के पहुंचा देंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो अपना निकल जाएंगे ऑटो से। लाइए महाराज जी हम भरे देते हैं बोरी में, और लाइए। अब लाइए चावल, अब लाइए दाल, दोनों दाल दो। अब ये लाइए साबुन दाना और शक्कर है 1-1 किलो, और तेल लाइए महाराज जी। हाँ आपका हो गया। देखो अब हम छाड़ने जा रहे हैं महाराज जी को गेट तक, क्योंकि बुढ़े हैं तो रोड में धर देंगे ये, तो बैठ के चले जाएंगे हमारे महाराज जी।